सितंबर 2014 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने मुल्क के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त पॉलिसी का ऐलान किया। उसका नारा था मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया इंडिया के अंदर बहुत मशहूर हुआ। इसके अगराज व मकासद क्या थे? मेक इन इंडिया के स्लोगन के तहत इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी वाज़िया की। इस पॉलिसी के तहत नेशनल मैन्युफैक्चरर्स का जीडीपी में शेयर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना था। 2014 में इंडिया की जीडीपी 16% पे खड़ी थी। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत 2021-22 को फॉरकास्ट वो 25% ग्रोथ के हिसाब से कर रहे थे। 2022 तक 100 मिलियन लोगों को जॉब्स भी दिलवाना था। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के तहत 11 कॉन्सेंट्रेटिंग एरियाज डिफाइन किए, जबकि 25 फोकस्ड सेक्टर्स डिफाइन किए, जैसे कि इंडिया की ऑटोमोबाइल, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग या फिर मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग थी। 2017 में इंडिया की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें उन्होंने सवाल किया कि मेक इन इंडिया के इम्पैक्ट एंड इम्प्लीमेंटेशंस क्या हो सकती हैं, जिसके जवाब में गवर्नमेंट अपना 3 नकाती एजेंडा सामने लेकर आई। उनका सबसे पहला पॉइंट अट्रैक्टिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था। उनका दूसरा पॉइंट कट डाउन द इम्पोर्ट्स था, जबकि तीसरा और सबसे अहम पॉइंट इंकरेजिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन था। इस पॉलिसी के तहत इंडिया ने जो स्टेप्स उठाए उसमें सबसे पहला फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इतना सिंपल कर दिया कि बहुत से इन्वेस्टर्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर में और टेक्नोलॉजी में इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू कर दिए। मेक इन इंडिया पॉलिसी को लेकर इंडिया का एम तो वाजिया था कि अपनी इकोनॉमी को टू द मोस्ट ओपन इकोनॉमी इन द वर्ल्ड तक लेकर जाना है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत इंडिया अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को बूस्ट करके उनको आगे लाके अपनी इंपोर्ट्स को कम करना चाह रहा था, जबकि अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाह रहा था। क्योंकि इंपोर्ट ज़्यादा होने की वजह से डॉलर की ज़्यादा मिकदार बाहर के ममालिक में अदायगियों में चली जाती है, जिससे फॉरेन रिजर्व भी मुतासर होता है। इस वजह से इंडिया ये चाह रहा था कि इंपोर्ट्स को कम से कम किया जाए और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए, जिसकी वजह से फॉरेन रिजर्व में कमी भी ना आए, उनका रुपया डिवैल्यू भी ना हो। पाकिस्तान का इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट अपनी जगह बरकरार, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर सीखने को दुश्मन से भी कुछ मिले तो ज़रूर सीखना चाहिए कि मेक इन पाकिस्तान। आखिर पाकिस्तान में ये नारा क्यों नहीं लगाया जाता? अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को क्यों प्रमोट नहीं किया जाता? इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो गवर्नमेंट के कुछ हालिया सालों में जो इकदाम किए गए, इन्वेस्टमेंट तो पाकिस्तान में आते हुए नज़र आई, लेकिन उसके बावजूद लोकल मैन्युफैक्चरर्स को सहूलतों की तरफ या फिर नए स्टार्टअप्स की तरफ तवज्जो देखने में नहीं आ रही है। हम अपनी वीडियोस के जरिए गवर्नमेंट से अपील तो करते रहेंगे कि मेक इन पाकिस्तान के भी स्लोगन जारी करें और इसी तरह से 10 से 15 साल का एक इकोनॉमिक रोड मैप दें ताकि पाकिस्तान को बुलंदियों की तरफ जाते हुए देख सकें। लेकिन अपनी मदद आपके तहत मैं उन तमाम एंटरप्रेन्योर से एक गुजारिश करूंगा। आजकल हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन बहुत ट्रेंड में चल रहा है। सोशल मीडिया पे कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो अमेजोन पे और मुख्तलिफ फॉरेन वेबसाइट्स पे सेलिंग करना सिखा रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग सिखा रहे हैं। मैं इन तमाम सिखाने वालों से एक गुजारिश तो ज़रूर करूंगा कि मेक इन पाकिस्तान का नारा पता नहीं हमें सुनने को मिले या ना मिले, हम तमाम एंटरप्रेन्योर्स मिलकर एक मेक इन पाकिस्तान का नारा लगाएं और इसके तहत आप जितने भी स्टूडेंट्स को ड्रॉप शिपिंग सिखा रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक के वेंडर्स से चीज़ें ख़रीद कर अमेज़ोन को या मुख्तलिफ वेबसाइट के वेयर हाउसेस में भेज रहे हैं, क्यों ना पाकिस्तान की डोमेस्टिक इंडस्ट्री को उठाएं। मिसाल के तौर पे मुख्तलिफ ऐसी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जिनमें पाकिस्तान का बहुत नाम है, वो आप पाकिस्तान के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर से उठाकर आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान का लेदर बेहतरीन लेदर है, पाकि दुनिया में अपना लोहा मनवा चुकी हैं। लेदर प्रोडक्ट्स में वॉलेट, पैंट्स, जैकेट्स, बेल्ट्स, शूज़ ईटीसी बहुत सी चीज़ें ऐसी आ सकती हैं जो आप यहाँ से ड्रॉप शिपिंग करवा सकते हैं। पाकिस्तान का फैब्रिक, पाकिस्तान की जीन्स, पाकिस्तान के स्पोर्ट आइटम्स और सो ऑन बहुत सी ऐसी मसनूआत हैं जो पाकिस्तान के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर से अच्छी क्वालिटी में बनाकर अगर एक्सपोर्ट की जाएं या फिर मुख्तलिफ वेबसाइट पर सेल आउट की जाएं तो इस सूरत में आपका तो भला होगा ही। इस काविश की वजह से आप उस मैन्युफैक्चरर के लिए एक ऐसी ऑक्सीजन का काम कर देंगे जो ना ही पढ़ा लिखा है और ना ही ऑनलाइन सेलिंग के मामलात को समझता है। पाकिस्तान में अमेज़ॉन पे FBA, FBM और ड्रॉप शिपिंग करने वाले, सिखाने वाले और बिजनेस जितने भी लोग कर रहे हैं, उनसे मैं ये गुजारिश करूंगा कि जो लोग इसमें मेंटोर्स बन चुके हैं वो अपने स्टूडेंट्स को और अपने देखने सुनने वालों को ये पैगाम दीजिए कि मेक इन पाकिस्तान का नारा लगाएं, पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स बेचने की कोशिश कीजिए। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि आप प्रोडक्ट हंटिंग में आने वाली टॉप प्रोडक्ट्स को मत बेचिए, लेकिन आप पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की वहाँ पर जगह ज़रूर बनाइए, जिनसे मुझे यकीन है कि पाकिस्तान की प्रोडक्ट से आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं।
یہ دیکھ کر مجھے بڑی خوشی محسوس ہوئی کہ سوشل میڈیا پہ ای کامرس والا کے نام سے ایک بھائی اپنے امیزون اکاؤنٹ پہ پاکستان کی لیدر پروڈکٹس بیچ رہے ہیں۔ اگر میرے وہ بھائی بارش کی پہلی بوند ثابت ہو رہے ہیں تو میں باقی تمام امیزون کا بزنس کرنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی پاکستان کے ڈومیسٹک مینوفیکچر کو مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ کاروبار پاکستان میں بہت سے لوگ کر رہے ہیں، صرف اپنے لیے فائدہ مند ہونا کوئی فائدہ مند نہ ہوگا۔ جب ہم باقی لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند بنیں گے وہی کاروبار فائدہ مند رہے گا۔